हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने जेएनयू के एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2021 के 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए थे। अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग जो है 76 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक जो है देखेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें जो दे रखा है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, तो ये जो है बेसिकली किसी कैंडिडेट का आंसर की है जिससे मैं आपको जो है पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर जो कि एनटीए द्वारा आंसर की जारी किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, तो ये जिस कैंडिडेट का उन्होंने जो आंसर दिया है उनका दे रखा, ठीक है। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायिका भेद सतृत्व के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं, ठीक है। कथन दूसरा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहों के बनाते समय, यहाँ पे को बनाते समय किसी बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। उपरोक्त कथन, अब यहाँ पे दो कथन आपको दे रखे हैं, उसमें से आपको ये बताना कि कौन सा कथन सही था और कौन सा कथन सही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो कथन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी, ये तो सही है, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षण ग्रंथों पर अवश्य था। तो ये दोनों जो है ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूड़ी तपे तीर उपन्यास के लेखक कौन हैं? धूड़ी तपे तीर उपन्यास के लेखक कौन हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है आपका। हीरा राम मीणा, रोज किरकेटा, महादेव टोप्पो, रामदयाल मुंडा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हरी राम मीणा। तो इसका जो है पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको ये बताना। आज्ञे का आत्मनेपद, शमशेर बहादुर सिंह का दुआब, विश्वनाथ शर्मा कौशिक का दुबे जी का चिट्ठा, कृष्ण बिहारी मिश्र का बहया का जंगल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गेहूं और गुलाब। नीचे दिए गए विकल्पों में अभी कि ये बताना कि आपको कौन सा युग्म सही है। तो आप ये देखिए, सीधा सा बात है इसमें कि सूर्यकांत त्रिपाठी का गेहूं और गुलाब तो है ही नहीं, इसका ऑप्शन ई कट जाएगा तुरंत, ठीक है। पहला जो आत्मनेपद आज्ञे का है, शमशेर बहादुर सिंह का दुआब है, ठीक है। उसके बाद में जो है शमशेर बहादुर सिंह का दुआब है, और उसके बाद में विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का है दुबे जी का चिट्ठा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और उसके बाद में जो है कृष्ण बिहारी मिश्र का बहया का जंगल। तो नहीं, ए बी सी डी सही है और ई गलत है इसका, तो ए बी सी डी यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सौभाग्य नाटक के रचयिता यहाँ पे 4 ऑप्शन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। तो भारत सौभाग्य जो नाटक है उसके जो रचयिता है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित जीवनियों के छपने का सही अनुक्रम आपको बताना है। यहाँ पे जीवनियों का जो प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग आई थी उसमें यहाँ 4 देखा, शिखर से सागर तक, और प्रेमचंद कलम का सिपाही, माखनलाल चतुर्वेदी का जीवनी और आवारा मसीहा। तो आप सबसे पहले देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का जो है जीवनी सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद प्रेमचंद का कलम का सिपाही आ गया था, फिर आवारा मसीहा और शिखर से सागर तक 86 में आज्ञे जी की जो जीवनी थी वो है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 81, द सेकेंड सेक्स किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। मेरीवाल स्टोनक्रॉफ्ट, वर्जीनिया वुल्फ, वंदना शिवा, और उसके बाद में है सिमोन द वूवर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सिमोन द वूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे और अरस्तू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्रोचे। ये क्रोचे का कथन है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में जो है सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक जानकी मंगल कब प्रकाशित हुआ? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक जो है जानकी मंगल कब प्रकाशित हुआ? 1869, 1868, 1870 और उसके बाद 1858। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है 1868। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 84। ए जो इसमें लिखा ए लिख रखा है, 20 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, 20 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। बी जो दे रखा है, संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। और सी दे रखा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त कथन के आलोक में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आप सबसे पहले देखिए 20 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान ने हिंदी को मान्यता प्रदान की गई, यही गलत है। और यहाँ पे आंसर से आपको वैसे पता चलेगा डबल सही है, तो मतलब एक गलत है तो ए को हटा दोगे तो ये ऑप्शन नंबर 3 यानी 20 ही सही है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी को 1965 तक जो है राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाए। ठीक है, तो भाई साहब दोनों बी और सी जो है इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा किस मौसम में गाया जाता है? आल्हा किस मौसम में गाया जाता है? में 4 ऑप्शन है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आल्हा जो है बरसात के मौसम में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का अपना छंद निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? अपभ्रंश का अपना छंद जो है निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर, दोहा या दूहा, कवित्त, चौपाई और सोरठा। तो अपभ्रंश का अपना छंद निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोहा या दूहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है वह जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरव रामायण और रामलाल नाचू में हम पाते हैं। ठीक है, ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत मिलती है वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरव रामायण और रामलाल नाचू में हम पाते हैं। तो ये जो है किसने कहा है? ये कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंदुलाल वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का और महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे हाले मिस्क्री माकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतियाँ, यह काव्य पंक्ति किसका है? जय हाले मिस्की मक्कुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। 4 ऑप्शन, अमीर खुसरो, जायसी, कबीर, कुतुबन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अमीर खुसरो का, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदात्त सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शायद इसमें ना दिक्कत होगा क्योंकि वो लोग 4th सेम में जो है पढ़े होंगे, क्योंकि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो पेपर लगता है तो उदात्त सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, लॉन्गचाइनस, अरस्तू, टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लॉन्गचाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र जिमि जम्ब पर, बड़वासु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। इंद्र जिम जम्ब पर, बड़वासु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। काव्य पंक्ति किसकी है? पद्माकर सेनापति भूषण केशव दास। तो ये जो काव्य पंक्ति दे रखी है वो दे रखी है, ये जो काव्य पंक्ति दे रखी है वो काव्य पंक्ति है जो है भूषण का। इंद्रजिम जम्ब पर, बड़वासु अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। तो ये जो है किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है भूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यारों के यार कहानी के रचनाकार कौन है? यारों के यार कहानी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कृष्णा सोबती, शानी, उषा प्रियवंदा,
महीप सिंह। देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इसमें जो आंसर गिवन बाय कैंडिडेट दे रखा, तो जिस कैंडिडेट का पेपर है उसने आंसर दे रखा, ठीक है। तो मैं आपको जो है आंसर की से आंसर बता रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ये मत कहिए कि भैया आप तो बोल कुछ हो रहे हैं नीचे कुछ हो रहे, तो ये कैंडिडेट द्वारा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर था आंसर की, तो इसमें तो आ ही जाएगा। तो यारों के यार कहानी के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, कृष्णा सोबती, शानी, उषा प्रियमंदा और महीप सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट पद रचना ही रीति है। विशिष्ट पद रचना ही रीत है, यह कथन किसका है? दंडी, भामा, वामन, कुंतक। तो ये जो विशिष्ट पद रचना जो है ही रीत है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा वामन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना बीवी बहुत जी में घबराइए, संभलिए जरा होश में आइए, कहो क्या पड़ी तुम पे आफ्ताब है, सुनाओ मुझे कैसी फरियाद है। उपरोक्त का पंक्ति किसका? ना बीवी बहुत जी में घबराइए, संभलिए जरा होश में आइए, कहो क्या पड़ी तुम पे उपवाद है, सुनाओ मुझे कैसी फरियाद है। एक पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट, उसके बाद में मिर्जा गालिब, बालमुकुंद गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बालमुकुंद गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये किसका है? कि कथन किसका? 4 ऑप्शन है पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती और राम विलास शर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला की कड़ी किसकी रचना है? मतलब कहीं कहीं आसान क्वेश्चन भी देखें, हर एक पेपर की जो प्रवृत्ति होती है कि वो क्वेश्चन आसान और कठिन हर तरीके से पूछते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना? 4 ऑप्शन यहाँ पे, मीराबाई, महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान और रानी रजनी तिलक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा महादेवी वर्मा का, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है, किस कवि के लिए कहा गया है? सेनापत, घनानंद, देव, पद्माकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा भैया, देखिए ये घनानंद की पंक्ति है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ये घनानंद के लिए कहा गया है, ठीक है। घनानंद की पंक्ति घनानंद के लिए कहा गई, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा में कोई दूसरा कवि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ये पंक्ति किस नाटक से ली गई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ध्रुव स्वामिनी का, ध्रुव स्वामिनी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं? तो यहाँ पे हैं 4 ऑप्शन, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, हरिदास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, ठीक है। तो अष्टछाप के जो कवि नहीं है वो हैं हरिदास। हरिदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सूची 1 से सूची 2 सुमिलित करना है। तो यहाँ पे देखिए मोहसिन फ़ानी, तो मोहसिन फ़ानी का जो है ये है दबिस्तान, तो पहले का चौथा हो जाएगा। फिर अनंत दास का जो है वो कबीर परछाई, तो पहला हो जाएगा। उसके बाद पीपा का भावावतरण और नाभा दास का भक्तमाल, सबको पता है। तो डी का चौथा नहीं, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।